ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की, सभी कंपोनेंट्स की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस आने वाले वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है इसके अंदर और इसका क्या इफेक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर रह सकता है। सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कोटक महिंद्रा बैंक से शुरुआत करते हैं। इसमें देखते हैं क्या टारगेट्स और क्या पॉसिबल मूवमेंट रह सकती है। तो कोटक बैंक में देखिए, बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई टच हो चुका है, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल रहा है, लेकिन कोटक बैंक अपने उस जोन से बाहर नहीं निकल पाया है जिस जोन में ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। यहाँ ब्रेकडाउन देखने को मिला था। यहाँ ऑल टाइम हाई के बाद से जब शायद नॉर्वे के पेंशन फंड ने इसमें से जब पैसा निकाला था तब यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ था। उसके बाद से इसका नीचे गिरना कंटिन्यूस रहा और अभी तक ये सर्वाइव नहीं कर पाया है। ठीक है, हर एक लेवल को रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर शायद आपको ध्यान से दिखे तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ से नीचे आया, अप गया, नीचे आया और एग्जैक्ट ये अपने नेक लाइन के ऊपर यहाँ भी डोजी बनाई थी, यहाँ भी डोजी बना के ये एक्ट कर रहा है। तो अगर इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है, यानी 1846 के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट तो 1875 का बनेगा। सेकंड टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन का 1900 के लेवल के आसपास का बन सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरा हो गया कि अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, उस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर छोटा टारगेट 1800, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होने पे 1750 तक का टारगेट हम इस वीक में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे इस वीक में हमें या तो 1900 या फिर 1750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पिछले वीक का कोई भी टारगेट हिट नहीं हुआ है क्योंकि ये इसी में ये साइडवेज रह गया है, किसी भी साइड इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। ठीक है, एक पॉसिबल मूवमेंट थी कि यहाँ से अपसाइड जंप लेगा लेकिन नहीं कर पाया, यहाँ से जंप लिया लेकिन इस जंप को ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस वीक का हम टारगेट लगा के चलते हैं कि अगर इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें अपसाइड में 1900, नीचे की साइड 1750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से किसकी बारी आती है, तो बारी आती है HDFC बैंक की। HDFC बैंक एकदम अपने बैंक निफ्टी के साथ तो चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया है और HDFC बैंक ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है। हाँ, ऑलमोस्ट उसके पास जरूर पहुंच गया। ये देखिए, ऑल टाइम हाई इसका है ऑलमोस्ट, हाँ यही 1740 के आसपास, 1733 का, और ये 1701 पे चल रहा है। ठीक है, लेकिन बना क्या है, ये देखिए, ये हमारा एक रजिस्टेंस है। ठीक है, इस रजिस्टेंस पे इसने क्या बनाया है, डोजी। ठीक है, इस रजिस्टेंस के ऊपर इसने एक डोजी बनाया है। तो ये डोजी देखिए, डोजी फेल भी होते हैं, डोजी पास भी होते हैं, लेकिन डोजी अगर पास हो गया बाय द वे, ठीक है, तो फिर बड़ी अच्छी फॉल हमें देखने को मिल सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है। देखिए, अगर डोजी फेल नहीं होता है, कल को मार्केट गैप अप खुलने वाली है यूएस मार्केट के हिसाब से, तो गैप अप खुलता है नीचे की तरफ आके आज के हाई से, मतलब फ्राइडे के हाई से सपोर्ट लेके अपसाइड को जाता है, तो फिर हमें 1720 1730 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक, और 1730 का लेवल अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो हमें 1800 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ट्रेलिंग एसएल के साथ। लेकिन बाय द वे दो पॉसिबिलिटी और बनती हैं। बाय द वे यहाँ से अपसाइड जाए और हाई से टच करके नीचे की तरफ निकल जाए, ये रीटेस्ट सक्सेसफुल ना हो और नीचे की तरफ निकल आए, तो फिर दोबारा से हमें 1700 या फिर 1680 1660 तक के लेवल इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीक में दो तरह के टारगेट बने, पहला 1800, दूसरा 1660 का। ठीक है, बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी एक और बनती है, एक तो यहाँ से ही अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ निकले तो भी 1660 की पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी एक बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ऑल टाइम हाई के पास, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ देर के लिए साइडवेज हो, जैसा कि बैंक निफ्टी भी साइडवेज टू अपसाइड जा रहा है। ये यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाता है 2-4 दिन, उसके बाद से ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें बड़ा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बिना साइडवेज हुए ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें बड़ा मूव ऊपर की साइड एक्सपेक्ट करना अभी उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी बड़ा मूव अगर आप टारगेट करते हैं तो छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी में टारगेट कीजिएगा। ठीक है, नीचे की साइड भी सेम वही है, छोटे छोटे टारगेट प्लान कीजिएगा, बड़ा टारगेट कोई भी प्लान करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद से इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। इंडसइंड बैंक की रैली का लगता है समापन का दौर आ गया है, लेकिन देखिए समापन का दौर नहीं आया। ये यहाँ पे नीचे आई थी रीटेस्ट करने और रीटेस्ट करके अपसाइड निकलती हुई नजर आई है और लगभग ये 1381 के लेवल के पास पहुँच चुकी है, जो हमने टारगेट लगाया था। इसके ब्रेकआउट के बाद 1381 का टारगेट, ठीक है, इसकी बुल रैली का इसने सपोर्ट किया है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के साथ ये लगातार एकदम कदम से कदम मिला के चल रही है।
तो अब इसमें आगे की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? आगे की पॉसिबिलिटी, अगर 1381 के लेवल को ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करके अपसाइड निकले, तो हमें 1450 तक के लेवल इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये मारा बूजा कैंडल का ब्रेक डाउन होता है या फिर यहाँ से रिटेस्ट करके इस लेवल से रिजेक्शन लेके अगर नीचे की तरफ निकलती है, तो हमें दोबारा से 1300 तक के लेवल देखने को इस वीक में मिल सकते हैं। 1300 लेवल पे एक सपोर्ट बनती है, ठीक है। यहाँ तक के लेवल, ऊपर 1450, नीचे 1300 तक के लेवल इस वीक में हमें देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से मूवमेंट हो उस हिसाब से आप इसमें अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। वैसे बैंक निफ्टी के अपसाइड निकलने में इसका बड़ा योगदान रहा है। पहले भी जब डब्ल्यू पैटर्न बना के बैंक निफ्टी अपसाइड निकली थी, उस समय भी इसने बहुत योगदान दिया था। और देखिए एग्जैक्ट बैंक निफ्टी के साथ कदम से कदम मिला के चली थी। छोटा सा बैंक है, कोई बहुत बड़ा बैंक नहीं है, लेकिन देखिए इसका कितना बढ़िया ये बैंक निफ्टी के साथ एग्जैक्ट कदम से कदम मिला के चल रही है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मूवमेंट होती है, इसमें मूवमेंट होती है। कई बार एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक तो सभी जानते हैं, एचडीएफसी और कोटक बैंक का मार्केट शेयर बड़ा है, लेकिन कई बार वो स्टॉक्स एकदम कंसोलिडेटेड जोन में होते हैं और इसमें रैली चल रही होती है और इसकी रैली बैंक निफ्टी को अपसाइड लेके निकल रही होती है। तो इसके ऊपर एक फोकस रखना आप सभी को बहुत ज़रूरी बनता है। इसके ऊपर आप हमेशा आंख बना के रखें, ठीक है। क्लोजली वॉच करते रहें कि इसमें किस टाइप की मूवमेंट हो रही है, उसके हिसाब से आप बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा आपको इससे सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद से बारी आती है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक बहुत ही बढ़िया बैंक है और इसमें भी देखिए पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। एक्सिस बैंक का मार्केट कैप जब ऑल टाइम हाई टच किया उसने मार्केट कैप से, तो उसके बाद से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और अब अपसाइड निकलता हुआ दिख रहा है। तो अपने हाई के पास, ऑल टाइम हाई के पास दोबारा से पहुँच गया है 980, ठीक है। 900 के पास, 900 नहीं 990 के पास में पहुंच गया है। और 990 के पास अगर इसका ये ब्रेकआउट होता है तो इस जोन का भी ब्रेकआउट होगा प्लस ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा। दोनों ब्रेकआउट होता है तो हमें 1050 तक के लेवल इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है तो फिर हमें दोबारा से 960 तक के लेवल इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। अगर ज़्यादा नीचे निकला तो 940 से अगला टारगेट बन सकता है। अगर जोनल ब्रेकडाउन हो जाता है, बाय द वे इस जोन को मैं एक बार एक्सटेंड कर देता हूँ, इस जोन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। इसका भी आप सभी ध्यान रखेंगे इस वीक में। एक ये इस रेजिस्टेंस को भी आप लोग आगे कर लें, ठीक है। तो ये लेवल्स हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड 1050, नीचे की साइड 960 तक के लेवल इस वीक का टारगेट आप इसमें प्लान करके चल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, इसमें किस टाइप की मूवमेंट हो सकती है, चलिए देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक में क्या मूवमेंट प्लान करके हम लोग चल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खुल चुका है। इसमें कंसोलिडेशन का ऑलमोस्ट लगता है कि एंड आ चुका है, लेकिन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट तो किया लेकिन रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं कर पाया। जोन का रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब इस सपोर्ट को देखना है, सपोर्ट को ये तोड़ नहीं पाया है, ठीक है। सपोर्ट के बीच में आके रह गया है। अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, थोड़ा सा जोन को भी मैं एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो दोबारा से जोन का लो हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो 960 तक का टारगेट इजीली आप प्लान करके चल सकते हैं। तो इस वीक में आप 960 या फिर इस जोन के ब्रेकडाउन पे जोन का बेस आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक भी हो गया अपना। इसके बाद से ये आता है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एम पैटर्न बन रहा है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में। अब अगर ये एम पैटर्न सक्सेसफुल होता है तो देखिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसकी नेकलाइन का ब्रेकडाउन तो हुआ लेकिन नेकलाइन का ब्रेकडाउन करके दोबारा अपसाइड निकल गई है। अपसाइड जाके इसे रीटेस्ट कर रही है। अब अगर यहाँ से रीटेस्ट करके अपसाइड निकलती है तो दोबारा से 760 का ब्रेकआउट होने पे 800 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक। तब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट के लिए आप प्लान करेंगे 780 के ऊपर निकलेगा और यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर आपको 820, 800, 900 तक के लेवल आप प्लान करके चल सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के साथ अगर इसने कोरिलेट किया तो फिर हमें 900 तक के लेवल देखने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकले या यहीं से या नीचे की तरफ निकले या यहाँ से भी नीचे की तरफ निकले, फेक ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन इसके बाद दोबारा से अगर ये नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हमें दोबारा 700 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप प्लानिंग करके चलेंगे। जिस हिसाब से इसमें मूवमेंट देखने को मिले उसकी साइड आप अपनी पोजीशन बना के इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है एसबीआई। एसबीआई में देखें क्या हो रहा है। एसबीआई में दिया हुआ टारगेट क्या हमारा अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखा जाए एसबीआई में भी इस दौर का लगभग ख़त्म हो चुका है। यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकल रहा है और हमारा 500
70 से 75 का जो ये टारगेट था ये अचीव हो चुका है। यहाँ से सपोर्ट ली, जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में, तो यहाँ सपोर्ट लेके अपसाइड निकला डोजी बना के, और इसका सपोर्ट लेके यहाँ पे इसने ये टारगेट हिट कर दिया। अब इसका अगर ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट करता है और फिर अपसाइड निकलता है, तो अगला टारगेट हमारा 590 का या इस ट्रेंड लाइन का बनता है। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकल के रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है, तो दोबारा से हमें 560 तक के लेवल इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। और नीचे निकले तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं, जहाँ तक का मिले वहाँ तक आप ना स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे की तरफ निकल सकते हैं। इसके बाद से किसकी बारी आएगी? इसके बाद से बारी आएगी अपने बंधन बैंक की, कि बंधन बैंक में क्या हमें देखने को मिल सकता है, किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो बंधन बैंक में भी लगता है कि इस रैली का, बियर रैली का ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। क्योंकि देखिए बियर रैली चल रही थी यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल में, जहाँ पे पहले भी कंसोलिडेट हुआ था और यहाँ से अपसाइड की रैली देखने को मिली थी। लगभग उसी जगह पे देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करके फेक ब्रेकडाउन करके फिर अपसाइड निकल रहा है। तो अगला टारगेट हमारा 245 के ऊपर सस्टेन करता है तो 255, और 255 के ऊपर सस्टेन करता है तो 270। इस तरह के 3 टारगेट आप प्लान करके अपसाइड में चल सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर जाके इस लेवल से रिजेक्शन लेके, हो सकता है कि इस लेवल का रिटेस्ट करने जा रहा हो, तो अगर ये रिटेस्ट करके यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो फिर 225 और 215 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। बंधन बैंक हो गया। इसके बाद से किसकी बारी आएगी? बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं आप? बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट खुल चुका है, ऑल टाइम हाई के बाद ये नीचे की तरफ निकल रहा है। ये बैंक निफ्टी से अपोजिट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक बुल कैंडल बनाई तो है, इस लेवल का ब्रेक डाउन करने की जगह पे गैप डाउन ओपनिंग करके ये अपसाइड निकला है। तो कुछ इसमें देखिए इसने सपोर्ट किसका लिया है? तो इस जोन का सपोर्ट लिया है। तो हम इसमें टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं? देखिए जोन का सपोर्ट लेके अपसाइड निकला है, अगर अपसाइड सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट 197 का रह सकता है, ठीक है। और 197 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो 202 205 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ निकलता है और इस जोन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो फिर आपके पास 177 तक के टारगेट ओपन है, 177 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद से किसकी बारी आती है? फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक में आप क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं? फेडरल बैंक का चार्ट खुल चुका है, और देखिए इसमें इतनी बढ़िया बुल कैंडल, और बुल कैंडल के साथ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। इसमें ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका तो इसने एकदम मतलब ऐसी तैसी कर दी, और लगभग देखिए तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर से ये बुल कैंडल बनी है। पहले इस ट्रेंड लाइन का एकदम बेस ख़त्म किया, इसके ऊपर नीचे निकला, ठीक है। अगर देखा जाए ध्यान से तो एक जोन भी बना रहा है ये, ठीक है। इस जोन के ऊपर ये, अगर इस जोन का ब्रेकडाउन देखें, ब्रेकआउट देखें, तो ब्रेकआउट भी देखने को मिला है हमें इस जोन का, ठीक है। ये देखिए इस जोन का ट्रेंड लाइन ये बनती थी ऊपर की साइड, और नीचे की साइड ये बनती थी। इस जोन का भी ब्रेकआउट देखने को मिला है, अच्छे वॉल्यूम के साथ मिला है। तो अगर इस जोन को रीटेस्ट करके ये अपसाइड निकलता है, या फिर कल मार्केट गैप अप खुल के इसके हाई को रीटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलती है, तो 130 का पहला टारगेट बनेगा हमारा। सेकंड टारगेट 140 का प्लान करके आप चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है और नीचे सस्टेन करता है, तो फिर आपका टारगेट नीचे की तरफ 119 का हो सकता है, और 119 का रियल ब्रेकडाउन होने के, रीटेस्ट होने के बाद 112 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से किसकी बारी आती है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं? देख लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला ऑल टाइम हाई का, ठीक है। ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ निकला, और नीचे की तरफ निकल के इस लेवल को रीटेस्ट करके यहाँ से रिएक्शन लेके नीचे की तरफ निकल रहा है। तो अगर ये रिएक्शन सक्सेसफुल होता है और कल ये लो टूटता है 79 का, तो आप इस वीक में 74 और 70 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ भी दिखेगा। ये हेड बन जाएगा, ये 2 शोल्डर हो गए इसके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हेड बनेगा, तो टारगेट आपका 64-60 तक का प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद से अपसाइड में अगर मान लीजिए कि यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट दे दे और अपसाइड निकले, तो ऑल टाइम हाई 84 का ब्रेकआउट होने के बाद 88 तक का टारगेट इस वीक में प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से बारी आती है पीएनबी की। तो पीएनबी में क्या प्लानिंग रह सकती है हमारी? पीएनबी में प्लानिंग क्या रहेगी? देखिए पीएनबी में इस सपोर्ट से अपसाइड निकलता हुआ नज़र आ रहा है, अपसाइड निकल रहा है, लेकिन क्या ये अपसाइड सस्टेन कर पाएगा? ये एक हमारे पास क्वेश्चन बन के आता है। तो उसके लिए आप एक लेवल इसको ड्रॉ कर लेंगे, 53 का ऑलमोस्ट लेवल है। अगर 51 से ये अपसाइड निकलता है और 53 के लेवल को रिटेस्ट करके फिर अपसाइड निकलने लगता है, तो इस जोन का, इस वैल्यू जोन तक का आप टारगेट प्लान कर चल सकते हैं, जो कि 56 तक का हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकले, तो आप 48 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तो निफ्टी के बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की हमने एनालिसिस कर ली है। आशा करता हूँ कि इससे आपको आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने में या फिर इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में
आपको मदद मिलेगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो बातें अच्छी ना लगी हो, आपको कुछ वीडियो में ऐड ऑन करवाना हो, कुछ बातें ऐड करनी हो कि आप हमको ये भी बताइए, ये भी बताइए, तो वो बातें आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ कमी हो तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। और आपके रिव्यूज़ का हमें इंतज़ार रहता है। आपके बिना रिव्यूज़ के हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी कमियां क्या हैं और हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट नहीं करते अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।